गर्मियों की छुट्टियों में मायरा अपने वालदीन के साथ नाना जान की पुरानी हवेली आई थी। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी, मगर उम्मी के इसरार पर अबू ने फैसला किया कि कुछ दिन यहाँ गुजारे जाएं, ताकि सफाई भी हो और पुरानी यादें भी ताज़ा हों। दोपहर का वक्त था। हवेली की दीवारों पर सूरज की रोशनी का अक्स झलमला रहा था। मायरा हमेशा से पुरानी चीजों की शौकीन रही थी, इसलिए वो एक खाली कमरे में जा पहुंची जहां नाना की पुरानी किताबें और संदूक रखे थे। एक लकड़ी का बोसाइदा सा संदूक इसकी तोजा खींचने लगा। उसने झाड़ पूंछ कर उसे खोला तो अंदर से एक छोटा सा मखमली थैला निकला। थैले के अंदर एक अंगूठी चमक रही थी, सियाह रंग का खूबसूरत पत्थर जिस पर कोई अजीब सा निशान कंदा था। मायरा ने वो अंगूठी हाथ में लेकर गौर से देखी। कितनी हुसैन है, वो बेअख्तियार बोली, और दिल ही दिल में तय कर लिया कि ये अंगूठी अब उसकी है। उसने अंगूठी को अपनी हथेली में दबाया और आहिस्ता से बैग में रख ली। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज। मगर जाते जाते मायरा को यूं महसूस हुआ जैसे दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी की सोई एक लम्हे को थम गई हो। कई दिन हवेली में गुजारने के बाद मायरा अपने वालदीन के साथ वापस शहर आ चुकी थी। गर्मियां अपने अरूज पर थीं और वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में किताबें पढ़ते हुए गुजारती। हवेली के पुरस्कून लम्हे, गर्द आलूद कमरे और वो पुरानी अंगूठी सब याद बनकर दिल में घर कर चुके थे। एक दोपहर वो अपनी पसंदीदा रोमानवी नावल पढ़ रही थी कि अचानक जहन हट गया। मैं वो अंगूठी चमकने लगी, जैसे कोई उन देखी आवाज उसे पुकार रही हो। क्या वो अंगूठी मैंने रखा भी था या वहीं छोड़ आई? वो बड़बड़ाई और फौरन बैग की तरफ लपकी। बैग खोलकर तलाशी लेने पर वही छोटा सा मखमली थैला नजर आया। उसने जल्दी से थैला खोला और वो अंगूठी मौजूद थी, जो की त्यों, वैसी ही चमकदार और प्रासरार। बगैर सोचे समझे मायरा ने वो अंगूठी अपनी अंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी उसकी अंगली में पहनाई गई, एकदम वो चमकने लगी, जैसे ही अंधेरे में कोई सितारा जल उठा हो। मायरा ने हैरत से हाथ को घुमाकर देखा। रोशनी चंद लम्हे चमकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, मगर एक हल्की सी चमक अब भी बाकी थी। मायरा थोड़ा चौंकी, मगर डरी नहीं। इल्टा वो अंगूठी उसे और भी पसंद आने लगी। कितनी अजीब और खूबसूरत है ये, बिल्कुल सबसे अलग। वो धीरे से मुस्कुराई। अंगूठी पहनने के बाद वो अपने बस्तर पर लेट गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में खो गई। उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां हर तरफ रंग है, बरंगे फूलों का समंदर था। दरख्तों पर हल्की रोशनी, जमीन पर नरमी और फजा में खुशबू रची हुई थी। ऐसा मंजर मायरा ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज वो इस ख्वाब को जी रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। एक खास कशिश उसे किसी तरफ खींच रही थी। फूलों के बीच एक सफेद पत्थर का रास्ता था, जिसके आखिरी सिरे पर वो मौजूद था। एक नौजवान, इंतहाई दिलकश, खूबसूरत चेहरा और सबसे बढ़कर नीली आंखें जिनमें जैसे समंदर समा गया हो। आखिर तुम आ ही गई, वो नौजवान नरमी से बोला। मायरा की सांस रकसी गई। आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। मायरा पलकें झपकना भूल गई। वो इसकी हुसैन और दलक्ष मुस्कुर आहट में कहीं खो सी गई थी। वो नीली आंखें जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे वक्त थम गया हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो फिर बोला, और इस बार उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मायरा का सदियों से मुंतजर हो। मायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ख्वाब की खूबसूरती ने उसे सहर में जकड़ रखा था। वो आगे बढ़ी और उस नौजवान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक अजनबी लम्स, मगर बहुत मानुस, जैसे उसकी रूह ने पहले ही पहचान लिया हो। मायरा ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। लम्हा लम्हा घड़ियों जैसा महसूस हुआ, और जैसे ही उसका हाथ उसकी अंगलियों को छूने वाला था, टुक, दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई और मायरा की आंख खुल गई। सांस उखड़ी हुई थी। कमरा वही था, रोशनी वैसी ही, मगर दिल उस ख्वाब की दुनिया में उटका हुआ था। वो उठकर बैठ गई और बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। वो कौन था और ये ख्वाब इतना उसली सा क्यों लगा? वो सारा दिन उसी मंजर में गुम रही। खाने में ध्यान न था, किताब में दिल न लगा। जहन बार बार उसी नीली आंखों वाले नौजवान की तरफ लौटता। और सबसे अजीब बात, जब वो अंगूठी को देखती
तो दिल की धड़कन तेज हो जाती। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद जी से ही उसकी आंखें बंद हुईं। एक बार फिर वही मकाम, वही पुरस्रार, दलक्षवादी और हर तरफ सफेद फूलों की बारिश। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी, दिल में अजब सी बेचैनी मगर चेहरे पर सुकून। तभी सामने से वही नीली आंखों वाला नौजवान आता नजर आया। वो पहले से भी ज्यादा पुरकशिश पर एक गहरी उदासी लिए हुए था। मायरा की धड़कन रखने लगी। आप? उसके लब्बों से बेअख्तियार निकला। नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानता था तुम दोबारा आओगी। उसकी आवाज नरम मगर दिल को चूह लेने वाली थी। मायरा थोड़ा करीब गई। आप कौन हैं और मैं दोबारा यहां कैसे आई हूं? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल ने मुझे चुन लिया है। तुम हो जानती नहीं, तुम मुझे महसूस करती हो। मायरा को हैरत हुई मगर अजीब सा सुकून भी मिला। उसने पूछा, ये जगह आप सब ख्वाब है ना? वो मुस्कुराया, शायद ख्वाब है, शायद हो हकीकत, लेकिन तुम्हारा दिल जो देखता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। मायरा देर तक उसके साथ बातें करती रही और जब नींद टूटने लगी वो बस इतना कह सका, वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मायरा की रातें बदल चुकी थीं। दिन भर वो मामूल की मसरूफियात में मसरूफ रहती मगर दिल वो हर पल रात का इंतजार करता। जैसे ही बस्तर पर लेटती, आंखें बंद होते ही वही जगह, वही खुशबू और वही वो नीली आंखों वाला खामोश राज। हर रात वो आता, मायरा उससे बातें करती, हिनस्ती, चुपचाप चलती रहती। वो नौजवान उसकी हर बात ध्यान से सुनता, जैसे दुनिया में सिर्फ वही हो जिसे मायरा की हर बात की परवाह हो। एक रात मायरा ने पूछा, क्या तुम हर रात आते रहोगे? वो मुस्कुराया, जब तक तुम चाहोगी। और अगर मैं न चाहूं? मायरा ने शरारत से कहा। वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर धीरे से बोला, तो शायद मैं मिट जाऊंगा तुम्हारे ख्वाबों समेत। ये जुमला मायरा के दिल को छू गया। अब वो सिर्फ ख्वाब का इंतजार नहीं करती थी, बल्कि उस शख्स का जो उसके खामोश दिल की धड़कन बन चुका था। वो इससे कुछ कहती ना थी मगर उसकी नीली आंखों में देखते हुए सब कुछ कह देती और उसे देखकर ऐसा लगता जैसे ये ख्वाब हकीकत से ज्यादा सच्चा है। एक दिन मायरा ने हाथ धोते वक्त अंगूठी उतारकर मेज पर रख दी और जल्दी में वहीं छोड़ दी। रात जब वो सोने लेटी, आंखें बंद की, तो कोई ख्वाब ना आया, न वो हुसैन वादी, न फूल, न वो नीली आंखों वाला अजनबी। मायरा ने करोटें बदलें, आंखें बार बार खोलें, मगर नींद भी जैसे रोट गई थी। दिल अजीब सा खाली लगने लगा, जैसे कुछ बहुत कीमती छन गया हो। पूरा दिन वो बेकरार रही, किसी काम में दिल ना लगा। तब अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ी और वो चौंक गई। अंगूठी जैसे ही उसे हाथ में पहनाया, दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे वो वजूद वापस करीब आ गया हो। इसी रात जैसे ही आंखें बंद हुईं, वो ख्वाब वापस आ गया और सामने वो नौजवान, मगर इस बार उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर शकवा। मायरा लपक कर उसके करीब गई। कहाँ थे तुम? वो टूटे हुए लहजे में बोली। उसने धीरे से कहा, तुमने ही तो मुझे खुद से दौर कर दिया था मायरा। मैंने? कैसे? वो उसकी अंगुली की तरफ देखते हुए बोला, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है मैं तुमसे मिलता रहूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे भला दिया तो शायद मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। अगली रात खामोश थी। मायरा ने अंगूठी को सीने से लगाकर आंखें बंद की और जैसे ही वो नींद की आगोश में गई, ख्वाब ने फिर आ लिया। वही खूबसूरत वादी, मगर आज कुछ बदला हुआ था। फूल मुरझाए हुए थे, फजा में खामोशी थी और वो नीली आंखों वाला जमीन पर बैठा, जख्मों से चोर था। मायरा का दिल दहल गया। तुम्हें क्या हुआ? वो चीख कर उसकी तरफ बढ़ना चाही, मगर उसके कदम जमीन में जैसे जम गए थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं। वो बार बार चलने की कोशिश करती मगर हिल न सकी। वो नौजवान दर्द से बोला, मैं कैद में हूं मगर रहाई का कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं हर पल, हर सांस के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा हूं। नहीं, मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिस इश्क से आजाद होना था वो अभी अपनी अंतहा को नहीं पहुंचा। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। मायरा की चीख निकली, नहीं, तुम मत जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। वो रुक गया। उसकी नीली आंखें मायरा की आंखों में देखती रहीं। उसकी आंख से एक आंसू टपका और जमीन पर गिरा।
वो खूबसूरत नौजवान जिन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके जख्म गायब हो रहे थे, चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। मैं आजाद हो गया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे यकीन न आ रहा हो। मायरा खामोश हैरत से उसे तकती रही। तुमने मुझे कैद से रहाई दी मायरा, तुम्हारे इश्क ने मुझे वो ताकत वापस दे दी जो सदियों से छन गई थी। वो खुशी से दमकते चेहरे के साथ मायरा के करीब आया। अब मैं वापस जा सकता हूं अपनी दुनिया में। ये जमला मायरा के दिल में तीर बनकर लगा। वो लरिस्ती आवाज में बोली, कब? कौन सी दुनिया? नौजवान जिनकी आंखों में नमी और शकरगुजारी थी। वो दुनिया जहां है मेरा असल है, जहां मेरा वजूद मुकम्मल होता है। मायरा कुछ समझ न सकी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी, जिसे ख्वाबों में अपना जाना, जिसे उसकी आदत हो गई थी, जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी, अब वही उसे छोड़ जाने की बातें कर रहा था। नहीं, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। मायरा, मैं एक जिन हूं, वो धीमे लहजे में बोला। वो लम्हा थम सा गया था। फजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। मायरा की आंखें फैल गईं, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो क्या सुन रही है। नौजवान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर नर्म लहजे में बोला, चंद साल पहले तुम्हारे नाना ने मुझे कैद कर दिया था, क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। ऐसी गलती जिसकी सजा मुझे सदियों की तन्हाई मिली। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कोई लड़की मुझसे सच्चा इश्क न करे, मेरे लिए तड़पे और उसके आंसू मेरे लिए बहें। वो लम्हा, वो अल्फाज मायरा के दिल में तीर बनकर उतरे। और तुमने वो कर दिखाया मायरा। तुम्हारे सच्चे इश्क, तुम्हारी बेलूस मोहब्बत ने मुझे आजाद कर दिया। मायरा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। दिल पर अजीब सी कसक थी, कुछ खो जाने का दर्द, किसी अपने को छन जाने का एहसास। वो नौजवान मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत खुश हूं आजाद होकर, और तुम्हारा शुक्रगुजार भी अब मैं जाना चाहता हूं अपनी दुनिया में, उसने आहिस्ता से कहा। मायरा कुछ न बोल सकी, सिर्फ आंखों से टपकते आंसू उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। वो मुस्कुराया, पीछे हटा और रोशनी की एक लपट में तहलील हो गया। मायरा जमीन पर बेजान होकर गिर गई, और जब उसकी आंख खुली वो हो गया। अपने कमरे के बस्तर पर थी, मगर दिल अब खाली सा महसूस होता था। वो मुसलसल रोए जा रही थी। अचानक एक तेज चमक, और वही खूबसूरत नीली आंखों वाला नौजवान एक बार फिर उसके सामने मौजूद था। मायरा चौंकी, एक लम्हे को पीछे हटी। आंखें अभी भी भीगी थीं, दिल जख्मी सा। मायरा खामोश बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में तूफान बरपा था। सामने वही खूबसूरत नीली आंखों वाला नौजवान खड़ा था, जिसे उसने चाहा, जिस पर भरोसा किया और जिसने उसे तोड़ भी दिया। तुम क्यों आए हो वापस? मायरा ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। जब तुम आजाद हो चुके थे तो क्यों लौटे हो? जिन ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा, रो क्यों रही हो? उसने नर्म लहजे में पूछा। मायरा ने उसे देखा, मगर इस बार नजरों में प्यार नहीं, शुक्वा था, तलखी थी। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। उसका लहजा लर्ज रहा था। मेरे जज्बात से खेला। तुम्हें आजादी चाहिए थी, सो ले ली, लेकिन मुझे, मेरे दिल को? वो खामोश खड़ा रहा। कैसे कर लिया तुमने ये सब? कैसे? उसकी आवाज बिखर रही थी। नौजवान जिन ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए। मायरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, शुरुआत में मैंने तुम्हें सिर्फ एक जरिया समझा था अपनी आजादी का, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा दिल, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कब तुम सिर्फ एक जरूरत से मेरी मोहब्बत बन गई। मायरा की आंखों में नरमाइश आई, मगर आंसू अब भी जारी थे। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी रहाई का जरिया नहीं समझता मायरा। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सच्ची, मुकम्मल मोहब्बत। एक लम्हे को खामोशी छा गई। मगर तुम तो जा चुके थे, मायरा ने आहिस्तगी से कहा। हाँ, गया था, मगर तुम्हारा आंसू मुझे वापस खींच लाया। तुम्हारा दर्द मेरे दिल पर बोझ बन गया। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकता। मेरी असल हकीकत, मेरी सरजमीन, मेरा वक्त, सब कुछ तुमसे मुख्तलिफ है। मेरी मौजूदगी है तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। मायरा का दिल जैसे रक्स आ गया। उसने भराई हुई आवाज में पूछा, तो ये सब सिर्फ वक्ती था? ये ख्वाब, ये मोहब्बत कुछ नहीं था?
वो करीब आया, उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं मायरा, ये सब कुछ था और हमेशा रहेगा। मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूं और चाहता हूं कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, बगैर किसी साया, बगैर किसी खौफ के। मायरा की आंखों से आंसू रखने का नाम ना ले रहे थे। फिर मैं तुम्हें कैसे याद रखूं, इस खामोशी में, इस तन्हाई में, जिनने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। जब भी तुम मुझे याद करोगी, जब भी तुम्हारी आंखों से मेरे लिए आंसू बहेंगे, मैं आ जाऊंगा। ख्वाह तुम मुझे देख सको या ना देख सको, मेरा वजूद तुम्हारे आसपास होगा। वो अंगूठी जो कभी जिनकी कैद का निशान थी, अब मोहब्बत की निशानी बन गई थी। ये रख लो। उसने अंगूठी मायरा की हथेली पर रखी। ये तुम्हें मेरी मौजूदगी का यकीन दिलाएगी। जब तुम बहुत अकेली महसूस करो, बस उसे थाम लेना, मैं आ जाऊंगा। मायरा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। उसकी आवाज गुम हो गई थी, बस आंखों में शक्रिया, इश्क और उदासी के रंग झलक रहे थे। जिनो जारेहान ने आखिरी बार मड़कर उसे देखा, एक धीमी सी मुस्कुराहट दी और फिर हुआ में तहलील हो गया। मायरा कुछ लम्हे यूं ही खड़ी रही, फिर आहिस्ता से वो अंगूठी सीने से लगाकर बैठ गई, खामोश आंसुओं में, मगर एक नर्म सी मुस्कुराहट के साथ।